हेलो गाइस, आप सभी झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार प्रणाम। तो गाइस स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइस जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में अभी ई केवाईसी यानी राशन कार्ड में ई केवाईसी हो रहा था। यानी कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि अपना जो है वो फीस दिखा करके यानी ऑनलाइन ई केवाईसी कर रहे थे। लेकिन अब अगर यदि आप ऑनलाइन ई केवाईसी करना चाहेंगे तो ई ऑनलाइन ई केवाईसी कैसे होगा, चलिए जानते हैं। मात्र 2 मिनट में जो है वो ऑनलाइन ई केवाईसी जो आप पहले कर रहे थे, अब वो आपका कैसे होगा ई केवाईसी, अभी इस वीडियो के डिटेल में पूरा जानेंगे। ठीक है, तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि अगर यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में राशन कार्ड का ई केवाईसी हो रहा था, तो जिसमें से अभी लोग क्या कर रहे थे कि अपना फेस दिखा करके मात्र 2 मिनट में अपना ई केवाईसी कंप्लीट कर रहे थे। लेकिन अब क्या है गाइस कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि मेरा ई केवाईसी ऐप जो था वो क्या है कि अभी बैन हो चुका है। जैसे देखिए अभी आप लोग पहले जो ई केवाईसी कर रहे थे, ठीक है, तो यानी कि उस ऐप से कैसे कर रहे थे अभी हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम अपना व्हाट्सअप ओपन कर लेते हैं, जिसमें कि अभी आप लोगों को पता होगा कि जो ये अपडेट वगैरह था सब हमारे व्हाट्सअप पे सबसे पहले आता है। तो देखिए सकते हैं कि आप जो पहले ई केवाईसी कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे वो अभी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए वो जैसे उस ऐप को ओपन करते, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का रहा था स्टेट। जो भी स्टेट होगा वो आप स्टेट सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दो ही स्टेट आ रहा था, एक पहला केरल और दूसरा जो आ रहा था वो लक्षद्वीप आ रहा था। ठीक है, इस तरह करके कोई एक स्टेट तो आ रहे थे, लेकिन पहला तो केरल था जो शुरू में था, जो सबसे ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। साथ ही यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डायल करने के लिए कह रहा था, जो भी आधार कार्ड था आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डायल करते। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे पता होगा कि इस ये जैसे क्लिक कर लेते हैं आप। ठीक है, फिर क्या था आपके पास कि यहाँ पे जैसे कि आप डायल करते आपका आधार ओटीपी जो भी होता वो आधार ओटीपी आ जाता। ठीक है, आधार ओटीपी आने के बाद आपको जो होता था वहाँ पे कार्ड नंबर दे दिया जाता कि ये कार्ड नंबर है आपका। ठीक है, जो भी कार्ड नंबर होता वो कार्ड नंबर आपको बता दिया जाता है कि ये आपका कार्ड नंबर है। साथ ही आपको अपना जो जिला होता था, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, जो जिला होगा वो आपका ज़िला यहाँ पे दे देगा बगल में। और साथ ही ई केवाईसी अप्रूवल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपका ई केवाईसी अप्रूवल होता है यहाँ पे स्टेटस दिखा जाता है यस। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद जैसे करते आपको यहाँ पे आधार नंबर जो था वो लास्ट का 4 डिजिट देखने के लिए मिलता। आपको यहाँ पे ई केवाईसी स्टेटस क्या है आपका, यस है या नो है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को मिलता था। ठीक है, तो इस तरह करके आप जो थे देख सकते थे। और उसके बाद जैसे ही इतने सारे काम करने के बाद आप यहाँ पे सिर्फ फेस ई केवाईसी पे कंप्लीट करते, जैसे ही क्लिक करते तो क्या होता कि आपको अपना मोबाइल के सामने में फेस रख के ई केवाईसी कंप्लीट कर लेते। ठीक है, लेकिन गाइस अभी क्या हो रहा है कि ये जो अभी आपको मैंने बताया कि मेरा ई केवाईसी ऐप जो है वो प्ले स्टोर से भी डिलीट हो गया है, यानी कि प्ले स्टोर में भी नहीं है, क्रोम स्टोर में भी नहीं है, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए गाइस अब कैसे ई केवाईसी कर सकते हैं आप, यानी कि अब आपको ई केवाईसी तो करना ही होगा, लेकिन आप ई केवाईसी करेंगे कैसे? क्योंकि अगर यदि आप ई केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपको पता है कि आप जो अनाज उठा रहे हैं, जो भी चावल दाल गेहूँ जो भी उठा रहे हैं आप, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा अगर यदि आप ई केवाईसी नहीं कराते हैं। हालांकि इसका डेट पहले दिसंबर में 31 तारीख को ही था, यानी कि इसका डेट बढ़ा करके अब जो आपका डेट है वो फरवरी के यानी कि 28 तारीख तक कर दिया गया है। तो अभी आपको पता होगा कि फरवरी के 28 तारीख तक आपको ई केवाईसी कराना ज़रूरी है। लेकिन अब ई केवाईसी कराएंगे कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो है वो लेटर जारी हुआ है और लेटर के माध्यम से बताया गया कुछ, चलिए उस चीज़ को जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ कि यहाँ पे खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, ठीक है, यानी कि ये जो है खाद्य झारखंड सरकार के द्वारा खाद्य सार्वजनिक के जो भी है, ठीक है, जो हम लोग का पीडीएस वगैरह है, जो भी आर झारखंड का वेबसाइट वगैरह है उनके माध्यम से ये सारा कुछ आए हुए हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा हम आपको जूम कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे विषय आप देख सकते हैं, थोड़ा सा विषय में क्या लिखा हुआ है यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों के ई केवाईसी किए जाने के संबंध में, यानी कि अभी जो ई केवाईसी हो रहा है उसके संबंध में क्या कहा गया है वो चीज़ें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारे कुछ है। महाशय के संदर्भ में कहना है कि प्रारंभिक पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आच्छादित सभी लाभुकों का ई केवाईसी कार्य तेजी से पूर्ण
करने का निर्देश दिया गया है। देखिए जितने भी डीलर्स हैं उन सभी डीलर्स को कहा गया है कि जितने भी लोगों का ई केवाईसी नहीं हुआ है उन लोगों का कार्य जल्दी करें, यानी कि जल्दी से जल्दी ई केवाईसी कंप्लीट कराएं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से राज्य के आहार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणित के आधार पर, ठीक है, लाभुकों के बीच खाद्य नमक, चीनी, दाल एवं धोती साड़ी आदि वितरण किया जाता है। यानी कि आप लोगों को पता है कि फिंगर लगाने के बाद ही जो आपको है, आप लोगों को पता होगा कि चावल, गेहूं, दाल, चीनी, नमक, धोती, साड़ी, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि फिंगर लगाने के बाद आपको जो डीलर्स हैं वो देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है। अब देखिए साथ ही क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों का ई केवाईसी किए जाने में तेजी लाने संबंधित निर्देश के आलोक में लाभुकों का ई केवाईसी हेतु आधार पंजीकृत के फलस्वरूप झारखंड ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी यानी यहाँ पे लिखा हुआ AUA, आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया क्या है ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी, यानी AUU का जो फॉर्म है। ठीक है, वो ये चीज़ें हैं। सर्वर पर लोड करने के कारण, यानी सर्वर पर लोड बढ़ने के कारण जो है यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि काम करना बंद कर देता है, जो कि आप लोगों को पता होगा कि डीलर्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है अभी। जैसे ही ई केवाईसी का जो ओपन करता है वो अपने साइट, ठीक है, अपने मशीन पे, तो क्या होता है कि सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी होता है, जिस वजह से क्या होता है कि सर्वर काम करना बंद कर देता है। और आप लोगों को पता है कि जब सर्वर काम करना बंद कर देता है तो ई केवाईसी का कोई भी कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लोड पड़ने के कारण क्या कह रहा है कि सर्वर काम करना बंद कर देता है। देखिए इसके बाद क्या कह रहा है कि इन तकनीकी कठिनाइयों के कारण ना तो खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण हो पा रहा है और ना ही ई केवाईसी का कार्य हो पा रहा है। यानी कि डीलर्स लोग जो अपने जो भी आहार वितरण करते हैं उसके लिए आप लोगों को पता हो फिंगर लगवाते हैं, तो ना ही उसमें फिंगर हो रहा है और ना ही ये जो केवाईसी होता है उसमें सर्वर लोड, यानी कि ज़्यादा लोड पड़ने के कारण वो ई केवाईसी हो पा रहा है। तो यानी कि दोनों तरफ से अभी क्या है कि परेशानियाँ हो रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ई केवाईसी का भी कार्य करना है उनको और साथ ही जो मतलब जो वितरण करते हैं उसमें फिंगर लगाना है। तो यानी दोनों प्रकार से अभी क्या कर रहे हैं कि सर्वर में बिजी हो रहे हैं, यानी सर्वर काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो जा रहे हैं। तो जिस वजह से ना ही ई केवाईसी काम कंप्लीट हो पा रहा है और ना ही इधर का काम हो पा रहा है। तो आप मोटा मोटी समझ सकते हैं कि ई केवाईसी में भी बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रहा है। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि ऊपर वर्णित परिस्थितियों नामक विचार किया निर्णय लिया गया है कि सर्वप्रथम खाद्यान्न अन्य आवश्यक सामग्री वितरण प्रणाली प्राथमिकता दिया जाए तथा वितरण पश्चात हेतु बचे हुए समय में ई केवाईसी कार्य करते हुए 28/2/2025 तक पूर्ण कराया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी ई केवाईसी का डेट है जो पहले था, तो इस कहने का मतलब है कि इतने ज़्यादा लोड पड़ने के कारण जो डेट बढ़ाया गया है, तो ई केवाईसी का कार्य देखते हुए यहाँ पे कह रहा है कि 28/2/2025 तक पूर्ण कराया जाए। यानी कि डेट बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे 28 तारीख तक आप जो है ऑफलाइन केवाईसी करा सकते हैं। अभी ऑनलाइन का माध्यम ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे दिया गया है, अतः निर्देश दिया जाता है कि वस्तानुतर के सभी संबंधित आयुक्त अवगत कराते हुए खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों का वितरण ससमय सुनिश्चित कराया जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ससमय जो है वो सुनिश्चित किया जाए, जो वितरण होता है ससमय पे किया जाए, यानी कि सही समय पे किया जाए। जो भी चावल, दाल, गेहूँ जो भी वितरण होता है वो समय पे वितरण किया जाए, यहाँ पे लिख दिया। तो अब मेन इम्पोर्टेंट है कि अब 2 मिनट में जो वो फेस ऑनलाइन ई केवाईसी करते थे, तो अब वो अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है। तो अभी अब आपको क्या करना होगा कि ये जो ऑफलाइन है आपको ये माध्यम अपनाना पड़ेगा, यानी कि मात्र भी ऑफलाइन ई केवाईसी करा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ई केवाईसी का जो मैटर है वो अभी ख़त्म हो गया है। क्योंकि जब तक अब कोई ऐप दूसरा नहीं आता है तब तक आपको ई केवाईसी जो कराना होगा वो ऑफलाइन के तरीके से। तो यानी कि ऑफलाइन में तरीके में आप लोगों को पता हो कि डेट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग एकदम आसानी से अभी 2 महीना समय है, ऑनलाइन यानी ऑनलाइन छोड़ करके ऑफलाइन ई केवाईसी कराइए, बढ़िया से कराइए, बिंदास होके कराइए। ठीक है, और ऑनलाइन के झंझट में अभी मत पड़िए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि यहाँ से ऐप को डाउनलोड कीजिए, यहाँ से ऐप को डाउनलोड कीजिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है।
तो गाइस अब ये आपको अपडेट कैसा लगा, अगर ये आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में दबा के शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह का कोई एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।